Hello students, now we are going to read the ninth story of class 3rd. The story name is Tortoise and the Turtle. So guys, now let's begin. Tortoise and turtle are fascinating creatures. Do you know they carry their homes with them? देखिए ये जो स्टोरी है टॉर्टॉइस और टर्टल के बारे में। अच्छा पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि टॉर्टॉइस और टर्टल दोनों देखने में भले ही एक जैसे लगते हैं लेकिन है दोनों अलग क्रिएचर, दोनों ही अलग प्राणी हैं, अलग जीव हैं। देखिए इन्हीं की तरह और भी बहुत सारे ऐसे एनिमल हैं जिनको देखने में हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि मतलब हम दोनों को एक ही समझ सकते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं एलिगेटर और क्रोकोडाइल। अगर आप शायद पहले नहीं जानते हो तो आप इसको भी क्रोकोडाइल बोलेंगे और इसको भी क्रोकोडाइल बोलेंगे। देखिए दोनों में फ़र्क क्या होता है, इनका जो जबड़ा होता है ये वाला हिस्सा जो होता है मुंह का, क्रोकोडाइल का इस तरह का है लेकिन जो एलिगेटर का है वो थोड़ा पतला होता है। आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, नहीं तो आप इंटरनेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मतलब मुंह का जो थोड़ी बनावट है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। इसी तरह से लेपर्ड एंड चीता, आप देख रहे होंगे दोनों एक जैसे लग रहे हैं देखने में लेकिन दोनों में फ़र्क होता है लेपर्ड और चीता में, और दोनों की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है, दोनों ही जंगल में रहते हैं। चीता सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ऑन द प्लैनेट, सबसे तेज़ दौड़ता है। और लेपर्ड की अपनी क्वालिटी होती है, वो पेड़ पे कहीं भी ट्री पे चढ़ सकता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं चैप्टर को और जानते हैं। Tortoise and turtles have hard bony shells on their backs to protect their bodies. Tortoise और turtle दोनों का जो शेल होता है, मतलब दोनों की बॉडी के ऊपर एक शेल होता है जो कि बहुत हार्ड होता है, बोन्स का बना होता है, हड्डियों का बना होता है, ठीक है। और वो प्रोटेक्ट करता है उनकी स्किन को, मतलब उनके शरीर को प्रोटेक्ट करता है उनके शरीर के ऊपर। द सेल्स ऑल्सो एक्ट एज देयर होम्स, जो उनका सेल है जो उनको प्रोटेक्ट कर रहा है वो उनका होम भी एक तरह से, मतलब डर होने पर आप कह सकते हैं या फिर रात को ज़रूरत है सोना है तो उसी में वो छुप जाते हैं। दीज एनिमल्स रिट्रैक्ट इनटू देयर सेल्स इन द टाइम ऑफ डेंजर और इनएक्टिविटी। ये एनिमल्स क्या करते हैं, अपने आप को जब इन्हें कुछ करना नहीं है, मतलब जब इन्हें रेस्ट करना है या खतरा है महसूस हो रहा है तो अपने आप को अपने शैल के अंदर छुपा लेते हैं। जो शैल इनके ऊपर होता है उसमें अपने आप को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं जिससे कि जो एनिमी है जिससे इन्हें डर लग रहा है उससे बचा जा सके। तो देखिए यहाँ पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि टर्टल और टॉर्टोइस में किस तरह से फ़र्क है। ये टॉर्टोइस है और ये टर्टल है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। ऑफन पीपल थिंक दैट टर्टल एंड टॉर्टोइस आर द सेम। अक्सर लोग तो यही जानते हैं कि टर्टल और टॉर्टोइस दोनों एक ही है, मतलब एक ही जीव है, बट दे आर वेरी डिफरेंट क्रिएचर। लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर होता है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। लेट अस लर्न अबाउट देयर डिफरेंस। तो चलिए आइए उनके अंतर को समझते हैं और जानते हैं। देखिए पहला है टॉर्टोइस। टॉर्टोइस लिव ऑन द लैंड, ये ज़मीन पर रहते हैं। टर्टल की बात करें, देखिए आप पिक्चर में देख लीजिए इस तरह का टर्टल होते हैं दिखाई देते हैं, और टॉर्टोइस इनके शैल में काफ़ी फ़र्क है जो इनकी पीठ पर है। टर्टल्स लिव इन और अराउंड वाटर। जो टर्टल्स हैं वो पानी के आसपास रहेंगे या पानी में रहेंगे, ठीक है, जबकि टॉर्टोइस जमीन पे रहते हैं। नेक्स्ट आगे क्या है, टॉर्टोइसेस हैव लार्ज डोम शेप्ड सेल्स। जो उनका सेल होता है उसका मतलब आकार काफ़ी डोम नुमा होता है। डोम होता है ना, मतलब गुम्मत टाइप का, जैसे किसी भी मीनार के ऊपर बना दिया जाता है, हाफ सर्कल सेमी सर्कल बोलते हैं, उस टाइप का होता है। तो इसका बहुत टॉमिकल शेप्ड होता है टॉर्टोइस का। देयर सेल्स आर वेरी हैवी, और उनके सेल्स काफ़ी हैवी होते हैं, मजबूत होते हैं। टर्टल की बात करते हैं। टर्टल्स हैव फ्लैट एंड स्लीक सेल। टर्टल का जो सेल होता है वो फ्लैट होता है और थोड़ा चिपका हुआ सा होता है, ठीक है। देयर सेल्स आर लाइट विच मेक्स इट ईजियर फॉर देम टू स्विम, और वो काफ़ी हल्का होता है। जो इनका सेल होता है वो काफ़ी हल्का होता है जिसकी वजह से उन्हें तैरने में आसानी होती है, मतलब तैरने में कोई डिफिकल्टी नहीं होती है। Tortoises have short and sturdy feet and bent legs. इनके जो पैर होते हैं काफ़ी मजबूत होते हैं और थोड़े से आगे से झुके हुए होते हैं। देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, मजबूत काफ़ी होते हैं और थोड़े से झुके हुए होते हैं। टर्टल्स की बात करते हैं। टर्टल्स हैव वेब्ड फीट विद लॉन्ग क्लो।
एंड जिपर लाइक फिन टू मेक स्विमिंग ईजियर। जबकि जो इनके पैर होते हैं वो वेब टाइप के होते हैं, इस तरह के मतलब पंजे टाइप के, आप देख सकते हैं, ठीक है ना, जो कि उनको तैरने में हेल्प करते हैं। मतलब इनके पंजों में और इनके पंजों में दोनों में फ़र्क है, ठीक है। इस वजह से इनको तैरने में बहुत आसानी होती है, इनके टर्टल के इनके पंजों की वजह से। टॉर्टोइसेस आर वेजिटेरियन। देखिए टॉर्टोइसेस हैं वो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, केवल फूल फल पत्तियाँ लकड़ियाँ यही सब खाते हैं। टर्टल्स आर ओमनिवोर्स एंड ईट बोथ प्लांट्स एंड इंसेक्ट। ये ओमनिवोरस होते हैं, ये प्लांट भी खाते हैं, ये एनिमल्स भी, छोटे छोटे एनिमल्स भी खाते हैं, ठीक है ना, ये सब कुछ खा लेते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे और प्लांट भी खा लेते हैं। टॉर्टोइसेस कैन लिव अप टू 150 ईयर। देखिए इसकी जो उम्र होती है वो लगभग 150 साल होती है। और टर्टल की बात करें तो टर्टल्स हैव अ शॉर्टर लाइफ स्पैन ऑफ अबाउट 80 ईयर्स। तो जो इनकी एज होती है वो अराउंड 80 ईयर्स तक की होती है, 80 साल तक की होती है। तो देखिए आज से आप ध्यान रखिएगा कि किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो कुछ यहाँ पे मार्क दिए हुए हैं जिन्हें आपको समझना है टर्टल और टॉर्टोइज के बारे में। एक तो कि ज़मीन पे रहते हैं ये हमेशा, और ये पानी या पानी के आसपास मिलेंगे। टॉर्टोइज क्या है, इनका जो शेल होगा काफ़ी डोम साइज का होगा, मतलब सेमी सर्कल टाइप का होगा, काफ़ी उठा हुआ उभरा हुआ होगा, जबकि इनका एकदम फ्लैट होगा, चुपका होगा। इनके पैर जो होंगे काफ़ी मुड़े हुए होंगे छोटे से, ठीक है ना, और जबकि टर्टल के पंजे अलग ही टाइप के होंगे, जिस तरह से तैरने वाले, मतलब जो तैरने में हेल्प करते हैं। और अगर ये वेजिटेरियन है, मतलब ये तो वेजिटेरियन होते ही हैं, तो ये आपको पेड़ पौधे खाते हुए मिलेंगे। और जबकि अगर ये कुछ और खा रहा है जैसे कि कुछ इंसेक्ट वगैरह को, तो आप समझ जाइएगा कि ये टर्टल है। और लाइफ की बात करें तो लाइफ तो आप दोनों की समझ चुके हैं, एक 150 ईयर जीता है और एक 80 ईयर, मतलब दोनों की लाइफ में तकरीबन 70 ईयर्स का डिफरेंट है। सो गाइस दिस वाज अबाउट द स्टोरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।